व्हाट इज यूटिलिटी जानेंगे। ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस नाम है चैप्टर का। तो सवाल ये होता है कि यूटिलिटी क्या होता है। तो जब तुम आंसर लिखोगे कोई भी यूटिलिटी के क्वेश्चन का, खास करके टाइप्स ऑफ यूटिलिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, तो ये लिखना तुमको चाहिए ही। ओरिजिन मतलब ये वर्ड और इसका एप्लीकेशन कहां से आया। देखा जाए तो पहली बार 1870 में तीन पुराने इकोनॉमिस्ट, जेवॉन्स, मेंगर एंड वॉलरस, इन्होंने देखा जाए तो ये शब्द का प्रयोग किया था। बट मार्केट ने जो यूटिलिटी एज अ वर्ड है इसको रेलेवेंस काफी कम दिया था। अल्टीमेटली जब अल्फ्रेड मार्शल की बुक आई, जिसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई तो देखना बाकी है, बट डिमांड हमने जो देखा और इलास्टिसिटी जो देखा है, तो अल्फ्रेड मार्शल ने परफेक्शन और सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन के साथ इसको प्रेजेंट किया। उनकी किताब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें ही डिमांड है, जिसमें ही सप्लाई है, जिसमें ही इलास्टिसिटी है, ठीक है, जो कि पब्लिश हुई थी 1890। सो कई बार लोग यूटिलिटी का ओरिजिन या फाउंडर मेंबर या जिसने इंट्रोड्यूस किया था तब वो अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं। द आंसर इज रॉन्ग। अल्फ्रेड मार्शल ने कंसेप्ट डेवलप किया था जो जेवॉन्स, मेंगर और वॉलरस ने इंट्रोड्यूस किया था या ओरिजिनेट किया था। ठीक है, सो तुम्हारा ये ओरिजिन होगा। उसके बाद तुम बी मीनिंग लिखोगे। नाउ मैं पहले तो लाइन लिखवा देता हूँ और फिर तुमको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये होता क्या है। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ये तुमको वाक्य तो लिखना ही होगा। नाउ मैं तुमको 5 एग्जाम्पल, 5 या ज्यादा भी दे सकता हूँ, वैसे 500 भी एग्जाम्पल बन सकते हैं इसके। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। सवेरे तुम लोग में से किसी ने नाश्ता किया है? मुझे बताओ। ये इंटरेक्टिव सेशन होगा, मैं सवाल पूछते रहूंगा, तुमको जवाब देना होगा। सवेरे किसी ने नाश्ता किया है? नहीं सर। चलो मैं बोलता हूँ, आज मैंने नाश्ता में पास्ता खाया। ठीक है, सो ऑफ कोर्स गऊ का पास्ता। एक बात बताओ, सपोजली तुमको भूख लगी है, तुम मैकडोनल्ड्स जाते हो, बर्गर खाते हो, 2-3 बर्गर मंगाते हो। मेरा सवाल तुमसे ये है, क्या क्या तुम्हारा पेट भर जाता है 3 बर्गर बड़े बड़े खाते हो? यस और नो? सवाल का जवाब दो, जवाब दो ताकि इंटरेक्टिव रहे सेशन। तुमने बर्गर खाया, तुम्हारा पेट भर गया, यस और नो? यस सर। यस सर। ना, अक्सर यूटिलिटी को लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। लोग बोलते हैं हाँ मैंने खाया, मुझे खुशी हुआ। खुशी तो बिल्कुल भी यूटिलिटी नहीं है। तुमको भूख लगी है, ये शरीर के रिक्वायरमेंट है। क्या उस बर्गर में क्षमता है कि तुम्हारे शरीर की भूख जो है, खाने की जो भूख है वो पूरी कर सके? तुम बर्गर खाते हो, फिर तुम्हारा पेट भर जाता है, तो उस बर्गर में क्षमता है तुम्हारे वांट पूरा करने की। इसका मतलब उस बर्गर में यूटिलिटी है। यूटिलिटी इंसान के दिमाग में नहीं होता, वस्तु के अंदर होता है। ये एग्जांपल नंबर 1। ना तुम घर पे हो, तुमको कॉलेज जाना है एडमिशन के लिए, तुम गाड़ी लेते हो, तुम्हारी इच्छा है कॉलेज जाने की, तुम टू व्हीलर निकालते हो और तुम गाड़ी में कॉलेज पहुंचते हो। मेरा सवाल तुमसे यह है, क्या उस टू व्हीलर में क्षमता है तुम्हारी इच्छा पूरी करने की?
यस सर। इसका मतलब उस टू व्हीलर में, एक्टिवा में यूटिलिटी है, क्योंकि तुम्हारी इच्छा कॉलेज में जाने की है, एक्टिवा वो इच्छा पूरी करता है, इसका मतलब एक्टिवा में यूटिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तुमको मोबाइल में मैसेज भेजना है या किसी को मैसेज भेजना है, तुम मोबाइल चालू करते हो, वैसे तो तुम्हारा मोबाइल बंद रहता नहीं होगा, लेकिन तुम व्हाट्सएप में एंटर करते हो, मैसेज भेज पाते हो। क्या उस व्हाट्सएप में क्षमता है या मोबाइल में क्षमता है मैसेज भेजने की जो तुम्हारी इच्छा थी? बताओ। यस, इसका यस सर। मतलब उस मोबाइल में यूटिलिटी है। पॉइंट नंबर 4, तुमको मैंने बोला है कि अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, 51, 52, 53 ये अकाउंट्स का होमवर्क रहेगा, 3 सम, ठीक है? तुमको 3 सम होमवर्क में दिए हैं, अब तुमको लिखने की इच्छा है। मेरा सवाल ये है कि क्या तुमको जो लिखने की इच्छा है, क्या अब तुम पेन लेते हो और लिख पाते हो? तो मेरा एक सवाल ऐसा है तुमसे, क्या उस पेन में क्षमता है तुम्हारी इच्छा लिखने की पूरी करने की? यस सर। यस तो उस सर। पेन में यूटिलिटी है। एग्जाम्पल नंबर 5, तुम देखना चाहते हो टाइम क्या हुआ, तुम्हारे दीवार में वॉल क्लॉक लगी हुई है, तुम वॉल क्लॉक में टाइम देखते हो, क्या उस वॉल क्लॉक में क्षमता है तुमको करेक्ट टाइम बताने की, और बताया भी तो क्या तुम्हारा टाइम का रिक्वायरमेंट पूरा किया उस घड़ी ने? यस सर। इसका मतलब उस वॉल क्लॉक में यूटिलिटी है। तुमको फीवर है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि क्रोसिन ले लो या एनासिन ले लो, तो तुम टैबलेट खाते हो, तुमको थोड़ा अच्छा लगता है, क्या उस टैबलेट में क्षमता है तुम्हारा फीवर कम करने की? यस और नो? यस सर। इसका मतलब उस टैबलेट में यूटिलिटी है, ठीक है? तुमको मूवी जाना है, कोई पिक्चर राधे सपोजिटली थिएटर में रिलीज हो रही है, तुम मल्टीप्लेक्स में जाते हो, मल्टीप्लेक्स में शुरू होता है, क्या उस मल्टीप्लेक्स में क्षमता है तुम्हारे पिक्चर देखने की इच्छा पूरी कर सके? यस सर। तो ये एग्जाम्पल नंबर 7 था। तुमको एक्सरसाइज करना है, ट्रेडमिल की जरूरत है, तुम जिम में जाते हो, या तुमको कार्डियो करना है, जिम में कार्डियो ट्रेडमिल है, तो तुम कार्डियो वॉकिंग करते हो या जॉगिंग करते हो उसमें, रनिंग करते हो, क्या उस ट्रेडमिल में क्षमता है तुम्हारे कार्डियो करने की इच्छा पूरी कर सके? यस सर। ओके, सो तुम लोग को ये सारे एग्जाम्पल से एक चीज समझ में आ रहा होगा कि यूटिलिटी इंसान के दिमाग में नहीं होता। प्लेजर, जॉय, सेटिस्फैक्शन, ये इंसानी फीलिंग है या इमोशन है आफ्टर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट, ये यूटिलिटी नहीं है। यूटिलिटी उस वस्तु में क्षमता होना या कैपेसिटी होना तुम्हारे इच्छा को पूरा करने की। तुमको टीवी में प्रोग्राम देखना है, तुम अपना एलईडी टीवी चालू करते हो, वो प्रोग्राम चालू होता है, इसका मतलब तुम खुश हो जाते हो, अच्छा लगता है तुमको कॉमेडी प्रोग्राम देखने हैं। क्या उस टीवी में क्षमता है तुम्हारा प्रोग्राम देखने की इच्छा पूरी कर सके? द आंसर इज यस। ये आई थिंक तुम्हारा 8वां 9वां एग्जाम्पल था। तुम दूध सवेरे गर्म करते हो, थोड़ी देर बाद जब ठंडा होता है तो गर्मी का सीजन है, खराब हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए तुम फ्रिज में रखते हो, क्या उस फ्रिज में क्षमता है कि तुम्हारी इच्छा जो दूध प्रिजर्व रखने की क्या पूरी हो सकती है? यस सर। इसका मतलब फ्रिज में भी यूटिलिटी है। तुमको गर्मी हो रही है, तुम एसी चालू करते हो, क्या उस एसी में क्षमता है तुमको ठंडक पहुंचाने की जो तुम्हारी इच्छा है? इफ यस, इसका मतलब एसी में यूटिलिटी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, यूटिलिटी उस कमोडिटी में, तुम्हारे सामने कमोडिटी आ रहा है, कमोडिटी में क्षमता होना तुम्हारा वांट पूरा करने की, वांट पूरा करने के बाद जो फीलिंग आता है, सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, जॉय, प्लेजर, ये सब यूटिलिटी नहीं है, ये
ये तुम्हारा साइकोलॉजिकल फीलिंग्स या इमोशंस है, करेक्ट। सो अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेवल में आते हैं, विच इज द डेफिनेशन। ये तुमको रट्टा मारना है, मैंने पहले से बताया था। डेफिनेशन क्या है? यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, करेक्ट। प्रोफेसर स्टैनले जेवॉन्स, ये जो जेवॉन्स है, जिन लोगों ने यूटिलिटी का कंसेप्ट लाया, उसका डेफिनेशन है तो बेस्ट हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर ओरिजिन, मीनिंग और डेफिनेशन इस पॉइंट में अच्छा, एक बच्चे को कैडबरी खाने की इच्छा है, ठीक है, कैडबरी खाता है। पार्थ पार्थ छोटा था तो ऐसा था, पार्थ तो ऐसा था, नहीं सर। ऐसा नहीं था, और ज्यादा गंदा करता था। नहीं सर। सो तुम्हारी इच्छा है कैडबरी खाने की, तुम कैडबरी खाते हो, क्या इस डेयरी मिल्क में क्षमता है तुम्हारे कैडबरी खाने की इच्छा पूरी करने की? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। सो ये कैडबरी। नेक्स्ट एग्जांपल, ये देखिए, ये कौन है? श्वेता या यशवी? तुमको सेल्फी लेने की इच्छा है, क्या ये मोबाइल तुम्हारी इच्छा पूरी करता है? श्वेता और यशवी, सेल्फी लेने की, बोलो, आवाज आ रही है मेरी? श्वेता और यशवी, यस सर। तो तू ऐसे 500 सेल्फी लेती है, क्या इस मोबाइल में क्षमता है 500 सेल्फी पूरा करने की है? तो इसका मतलब इस मोबाइल में यूटिलिटी है, ठीक है, इस कैडबरी में यूटिलिटी है। तो आई होप तुमको कंसेप्ट क्लियर हुआ यूटिलिटी का, करेक्ट। सो यूटिलिटी क्या है? एक वस्तु में क्षमता होना तुम्हारी इच्छा पूरा करने की, करेक्ट। सो यहाँ पे व्हाट इज यूटिलिटी खत्म होता है। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, please comment if you want any specific videos, or if you have got any suggestions to offer. Please share it with your friends who can also derive knowledge from this video. Thank you.